हेलो प्यारे बच्चों, सुप्रभात। तो आज मैं कक्षा 7 को हिंदी हिंदी रीडर में आपको पाठ 4 पढ़ाऊँगा। पाठ 4 का नाम है आपका तारे रात का आंचल संवारे। यानी जो तारे हैं वो रात को सुंदर बनाते हैं, उसका आंचल संवारते हैं, पल्लू ठीक करते हैं। आंचल माने होता है पल्लू, दुपट्टा। तो इस पाठ में आसमान में चमकने वाले तारों का वर्णन किया गया है। कवियों को ये तारे रात्रि रूपी नायिका के आभूषण जैसे प्रतीत होते हैं, परंतु वैज्ञानिक इन तारों की चमक, स्थिति और आकार आदि का वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण करते हैं। यानी इस पाठ में जो बताया गया कि आसमान में जो चमकने वाले तारे हैं उनका कवियों ने तो एक नायिका के रूप में, नायिका के आभूषणों के रूप में, गहनों के रूप में वर्णन किया है कि जो ये तारे चमकते हैं ये नायिका के आभूषण हैं, नायिका के गहने हैं। लेकिन जो वैज्ञानिक हैं हमारे, उन्होंने इन तारों की स्थिति और आकार को वैज्ञानिक ढंग से बताया है। तो अब आगे चलते हैं। क्या है पाठ में? हमारी किस्मत सितारों में नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर है। क्या कहा पाठ में? कि जो हमारी किस्मत है वो सितारों में नहीं हमारे अंदर है। क्या है? हमारे अंदर। हाँ जी, क्या कहा? ये विलियम शेक्सपियर ने कहा है कि हमारी किस्मत सितारों में नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर है। अर्थात हम जैसा बनना चाहें वैसे ही बन सकते हैं, किस्मत हमारे हाथ में है। तो पढ़ते हैं इस पाठ को। मेघ रहित स्वच्छ आकाश में टिमटिमाते तारे बड़े ही आकर्षक लगते हैं। अर्थात स्वच्छ रात है, आकाश में कोई बादल नहीं है और उस समय जो तारे टिमटिमा रहे हैं, चमक रहे हैं, झिलमिला रहे हैं, तो वे बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। कवियों ने रात्रि के सौंदर्य का वर्णन करते हुए चमकने वाले इन तारों को भांति भांति की उपमाएं दी हैं। यानी कवियों ने जो है, जो रात्रि में चमक रहे हैं तारे, उनका वर्णन जो किया है वो अनेक प्रकार से किया है। अर्थात उन्हें अनेक नामों से संबोधित किया है। कभी ये तारे आकाश के नीले आंचल में जड़े हीरे मोती जैसे प्रतीत होते हैं, तो कभी श्वेत फूलों के गजरे जैसे लगते हैं। क्या कहा? कभी तो नीले आंचल में जड़े हीरे मोती जैसे, और कभी श्वेत फूलों के गजरे जैसे लगते हैं। कवि उत्सुक होकर आसमान से पूछ बैठते हैं। कवि जो है उत्सुक, बेचैन, उतावले होकर आकाश से पूछते हैं। जगकर सजकर रजनी वाले कहाँ बेचने ले जाती हो ये गजरे तारों वाले। हे रात, आप सज धज कर ये तारों रूपी गजरे कहाँ बेचने जाती हो। क्या वर्णन किया है कि हे रात, आप सज धज कर, बन ठन कर ये तारों रूपी गजरे कहाँ या किसको बेचने जाती हो। जैसा कि आप सभी भूगोल और विज्ञान में पढ़ चुके होंगे, भूगोल और विज्ञान दोनों आपने पढ़े होंगे। भूगोल यानी ज्योग्राफी, विज्ञान साइंस। भूगोल और विज्ञान में पढ़ चुके होंगे कि ये तारे वास्तव में चमकीले पिंड होते हैं। क्या बताया? कि जो तारे हैं हमारे, वे वास्तव में चमकीले पिंड हैं, चमकने वाले पिंड हैं, टुकड़े हैं, जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है।
जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, यानी तारे जो चमकते हैं वो अपने ही प्रकाश से चमकते हैं। पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण ये तारे छोटे छोटे दिखाई देते हैं। तारे छोटे क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि ये हमारी पृथ्वी से बहुत दूर हैं, इसलिए ये छोटे छोटे दिखाई देते हैं। सूर्य भी एक तारा या नक्षत्र है। सूर्य भी क्या है? एक तारा या नक्षत्र है, जिसके चारों तरफ हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती है। यानी हमारी जो पृथ्वी है वो घूमती है, न कि सूर्य। हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। आकाश गंगा में ऐसे हजारों लाखों करोड़ों नक्षत्र हैं जिनकी अभी गणना भी नहीं की जा सकी है। यानी आकाश गंगा में जो है इतने हजारों लाखों करोड़ों नक्षत्र हैं जिनकी आज तक गणना यानी गिनती नहीं की जा सकती है। आकाश गंगा वास्तव में तारों के पुंज को कहते हैं। तारों का पुंज, पुंज माने समूह। आकाश गंगा जो है वो वास्तव में सही में तारों का एक समूह है। अभी मानव यानी मनुष्य ज्ञान की सीमा केवल सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले प्रमुख ग्रहों तथा उनके उपग्रहों तक ही सीमित है। समय के साथ साथ भविष्य के अनुसंधान, भविष्य आने वाले समय की खोज क्रम से सामने आते जाएंगे। यानी आने वाला जो समय होगा उस समय के अनुसार जो है हम अनुसंधान यानी खोज क्रम से सामने आते जाएंगे। जो भी खोज करेंगे वैज्ञानिक वो धीरे धीरे सामने आती चली जाएगी। नक्षत्र आकाश में चमकीली गैसों की गेंद के समान प्रतीत होते हैं। जो नक्षत्र हैं वो आकाश में एक चमकीली गैस की गेंद के समान दिखाई देते हैं। इनमें प्रमुखतः दो प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। क्या कहा? इनमें प्रमुखतः दो प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। कौन कौन सी देखते हैं बच्चे? हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस। कौन सी दो गैस? हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस। इन्हीं दो गैसों से नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये जो हीलियम है और हाइड्रोजन गैस है, इनसे ही नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा का बहुत ही शक्तिशाली रूप होता है। ये दोनों गैसें नक्षत्रों को इतना गर्म कर देती हैं कि नक्षत्र चमकते रहते हैं। जो ये तारे हैं, सूरज हैं, चांद हैं, ये नक्षत्र हैं। तो ये दोनों गैस हीलियम और हाइड्रोजन उनको इतना गर्म कर देती है कि वे चमकने लगते हैं। ईंधन से चलने वाले किसी इंजन में ईंधन खत्म हो जाने की तरह, क्या कहा कि ईंधन से चलने वाले किसी इंजन में ईंधन खत्म हो जाने की तरह, खत्म हो जाने की तरह ही यह होता है। गैस समाप्त हो जाने के बाद नक्षत्र गैस और धूल के विशाल बादल के रूप में फट जाता है। सूर्य ही पृथ्वी के निकट स्थित सबसे बड़ा नक्षत्र है। यानी जो सूर्य है वो पृथ्वी के सबसे निकट है और सबसे बड़ा नक्षत्र है। इसलिए यह पृथ्वी से सबसे बड़े आकार के पिंड के समान दिखाई देता है। आकाश गंगा में ऐसे करोड़ों नक्षत्र हमसे दूर होने के कारण बस प्रकाश पुंज की तरह तारों के रूप में दिखाई देते हैं। यानी आकाश गंगा में जो हैं करोड़ों नक्षत्र हैं जो हमसे बहुत दूर हैं और दूर होने के कारण ही वे हमें एक प्रकाश पुंज की तरह दिखाई देते हैं, प्रकाश का समूह के रूप में दिखाई देते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ऐसे नक्षत्रों की संख्या 200 करोड़ अरब से भी ज़्यादा है। तो कितनी अधिक है? 200 करोड़ अरब से भी ज़्यादा है। इन नक्षत्रों के आकार भिन्न भिन्न होते हैं। यानी नक्षत्र का जो आकार है वो अलग अलग होता है। हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों के जलने की मात्रा के अनुसार इनके रंग और चमक में भी
अंतर दिखाई देता है। यानी हाइड्रोजन और हीलियम जो गैस हैं, जब वे जलती हैं तो उनकी जो मात्रा कम या अधिक होती है, उनके कारण ही ये नक्षत्र चमकते हैं और इनकी चमक में अंतर दिखाई देता है। कुछ नक्षत्र तो सूर्य से भी बड़े हैं। क्या कहा कि कुछ नक्षत्र जो हैं वे सूर्य से भी बड़े हैं। कुछ नक्षत्र पृथ्वी के समान और कुछ नक्षत्र पृथ्वी से छोटे मंगल और बुध ग्रहों के समान हैं। क्योंकि ये मंगल और बुध छोटे ग्रह हैं, पृथ्वी तो बहुत बड़ा ग्रह है। पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है कि ये नक्षत्र एक दूसरे के पास स्थित हैं। अगर हम पृथ्वी से देखें तो ऐसा मालूम होता है कि जो नक्षत्र हैं ये एक दूसरे के पास पास ही हैं, परंतु वास्तव में ये नक्षत्र एक दूसरे से बहुत दूर स्थित हैं। क्या कहा कि जमीन से हम जब पृथ्वी से देखते हैं नक्षत्रों को, चांद तारे को, तो क्या होता है कि ऐसा लगता है जैसे पास पास हों, लेकिन क्या है, ये बहुत दूर हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि सूर्य का सबसे निकटवर्ती नक्षत्र उससे लगभग करोड़ों मील दूर स्थित है। क्या बताया कि सूर्य का जो सबसे निकट का नक्षत्र है वो भी उससे करोड़ों मील दूर है, और जबकि नीचे से वो बहुत पास दिखाई देता है बल्कि करोड़ों मील दूर। जिन नक्षत्रों में हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की ज्वलनशीलता अभी कम नहीं हुई है, उन नक्षत्रों का रंग सूर्य के समान पीला होता है। यानी जो नक्षत्र है जिनमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस की जो जलने की क्षमता है वो कम नहीं हुई, तो उनका रंग जो है सूर्य के समान पीला होता है। जैसे जैसे ये ठंडे होते जाते हैं उनके रंग लाल, नीले और फिर काले पड़ जाते हैं। ये नक्षत्र जो होते हैं जब ये ठंडे होने शुरू हो जाते हैं तो रंग बिल्कुल बदलना शुरू हो जाता है, कुछ लाल, कुछ नीले और कुछ काले होते हैं। जिस प्रकार बुझता हुआ अंगारा धीरे धीरे रंग बदलता है। अंगारा होता है आग का, जब वो जलता है तो बिल्कुल लाल होता है और धीरे धीरे वो काला पड़ता चला जाता है। उसी प्रकार इन नक्षत्रों के रंग में होने वाले परिवर्तन का मूल कारण इनकी ऊर्जा की स्थिति में होने वाला परिवर्तन है। नक्षत्रों का जो रंग बदलता है वो कहीं से है, उनके जो ऊर्जा की स्थिति है उसमें परिवर्तन होता चला जाता है, तो नक्षत्रों का रंग बदलता जाता है। अगर रंग ऊर्जा ज़्यादा है तो रंग पीला होएगा, ऊर्जा कम होती चली गई तो रंग भी बदलता चला जाएगा। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के साथ सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर अपने स्थान पर घूमती है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। क्या है, हमारी पृथ्वी घूमती है न कि सूर्य। लेकिन हमको ऐसा प्रतीत होता है जब हम देखते हैं सुबह के समय कि सूर्य जो है पूरब साइड से निकलता है और धीरे धीरे घूमकर पश्चिम साइड में चला जाता है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य घूम रहा है, लेकिन घूमती पृथ्वी है। तो क्या कहा इसमें बच्चों, किसी परिभ्रमण के कारण हमें प्रतीत होता है कि सूर्य और नक्षत्र चल रहे हैं। क्या कहा, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के साथ सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमती है, अपनी कीली पर घूमती है और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा यानी चक्कर लगाती है। इस परिभ्रमण के कारण ही, इस चक्कर लगाने के कारण ही हमें ऐसा मालूम होता है कि सूर्य और नक्षत्र चल रहे हैं। आपने भी देखा होगा, दिन में देखना, रात में चांद को देखना, दिन में सूर्य को देखना, तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा ज्ञान पड़ता है कि सूर्य चल रहा है, परंतु वास्तव में पृथ्वी चल रही होती है। चलती क्या है, पृथ्वी। नक्षत्र भी गति करते हैं, परंतु पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण उनकी गति महसूस नहीं की जा सकती। क्या कहा, पृथ्वी से जो नक्षत्र हैं पृथ्वी से बहुत दूर हैं और दूर होने के कारण इनकी गति को हम महसूस नहीं कर सकते। आसमान में तारे
टिमटिमाते हुए इसलिए प्रतीत होते हैं। देखो होगा आपने आकाश की तरफ को देखना रात को आकाश में, तो तारे ऐसे मालूम होता है जैसे वे टिमटिमा रहे हों, कभी लाइट कम कभी ज़्यादा हो रही हो उनकी। तो क्योंकि उनकी रोशनी पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित हवा की सघन गतिशील परतों को पार करती हुई हम तक पहुंचती है। क्या कहा कि उनकी जो रोशनी होती है पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित जो हवा की मोटी परत है और उसको पार करते हुए हम तक पहुंचती है। वायु वेग के कारण, वायु की गति के कारण तारों का प्रकाश कभी जलता तो कभी बुझता सा प्रतीत होता है। आपने भी देखा होगा, रात में देखना कि तारे क्या होते हैं, दिखाई देते हैं कि कभी वे तेज जलते हैं कभी कम हो जाते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। तो ये काहे के कारण होता है? वायु की गति के कारण। अब आगे चलते हैं। दिन के समय ये तारे कहीं खोते नहीं हैं। क्या होता है, हमें ऐसे मालूम होता है कि दिन में तारे कहीं खो गए, लेकिन ये खोते नहीं, अपितु सूर्य के तीव्र यानी तेज प्रकाश में धुंधले पड़ जाते हैं, फीके पड़ जाते हैं। दिन के समय सूर्य का प्रकाश बहुत ज़्यादा होता है, जिस कारण ये तारे उस प्रकाश में छिप जाते हैं अर्थात धुंधले पड़ जाते हैं। सांझ ढलने पर, शाम होने पर ये तारे पुनः दोबारा आसमान के आंचल में टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अर्थात शाम को जब सूर्य ढल जाता है, अंधकार हो जाता है, तो दोबारा से ये तारे फिर चमकने शुरू हो जाते हैं। और सौर ऊर्जा और खगोल विज्ञान का ज्ञान ज्यों-ज्यों बढ़ता जाएगा, विश्व मानवता के कल्याण हेतु अनगिनत प्रयास तेज होते जाएंगे। तभी कवि जयशंकर प्रसाद जी की यह कल्पना साकार होगी यानी संपन्न होगी। कौन सी? शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, हो निरूपाय समन्वय उनका, करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। तो क्या ये किसकी पंक्ति थी? जयशंकर प्रसाद की। कि शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, हो निरूपाय समन्वय उनका, करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ मैंने पढ़ा दिया गया, आज पढ़ाया है ये। आप इसको पढ़ें, समझें और जो भी कार्य दिया जाए उसको अपना समय के अनुसार करते रहें। इसको फिर एक बार रिपीट कर देंगे दोबारा से, लेकिन आज ये पाठ पूरा पढ़ा दिया गया। इसमें जो है शब्दार्थ और कठिन शब्द आपकी बुक में ही लिखे हुए हैं, आप वहीं से उनको लिखेंगे। उसके बाद प्रश्न उत्तर मैं कराऊंगा, अभ्यास कार्य मैं कराऊंगा। तो प्यारे बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।